खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। मंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को आखिरकार चिकित्सा के अधिकार का तोहफा दे ही दिया। विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल ध्वनिमत से पारित किया गया। हालांकि चिकित्सक अब भी नो आरटीएच की मांग को लेकर आंदोलन का बिगुल बजाए हुए हैं। आखिर क्या है राइट टू हेल्थ की मंशा? बिल में किस तरह के प्रावधान से जनता को सीधा फायदा मिलेगा और चिकित्सक आंदोलन को लेकर सरकार की क्या स्ट्रेटजी है? इन सभी ज्वलंत मुद्दों पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। राइट टू हेल्थ यानी चिकित्सा का अधिकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सोच दी। उस सोच को कल विधानसभा में बिल पास करके वो साकार कर दिया। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा। उनसे बात करते हैं बिल के बिंदुओं को लेके, बिल को लेकर आम जनता को क्या अधिकार मिलेंगे इसको लेकर, और साथ में इस बिल को लेकर जो विरोध हो रहा है उसको लेकर के। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको, एक बड़ी सोच के साथ एक बिल पेश किया गया और कल ध्वनिमत से वो बिल पास भी हो गया। क्या मंशा थी इस बिल के पीछे लाने की और उस बिल के बिंदु क्या क्या रहेंगे जिसपे कि आम जनता को सीधा अधिकार मिलेगा चिकित्सा का? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन था, कोविड के बाद जो उनका विजन बना, उसके बाद ये सोचा गया कि लोगों को चिकित्सा का अधिकार मिलना चाहिए, हेल्थ का अधिकार मिलना चाहिए। उसको लेकर हम बिल लेकर आए। अब बिल लाकर हमने सितंबर में इसको विधानसभा में पूरे दिन भर डिस्कस हुआ। सभी माननीय सदस्यों की राय से माननीय तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता माननीय कटारिया जी भी थे। इन्होंने कहा एक बार इसको हम सेलेक्ट कमेटी को दे दें और सेलेक्ट कमेटी में जो तय होगा उसको हम बिल पास कर देंगे। माननीय कटारिया जी भी उस कमेटी में थे, सारी दलों के नेता थे। डॉक्टर्स को हमने बुलाया, उनसे बात की, उनकी जो प्रॉब्लम थी मूल बिल में उसको हमने सबको करीब सबको बदल दिया। उन्होंने जो बात कही वही बिल में हमने रखी। उन्होंने इमरजेंसी को डिफाइन करने के लिए कहा, उन्होंने कहा ये 3 चीज़ें रहनी चाहिए, वही 3 चीज़ें रख दी। उन्होंने कहा प्रधान प्रमुख इस कमेटी के मेंबर नहीं रहने चाहिए। एक बार मैं रोकना चाहूँगा, इमरजेंसी में 3 जो चीज़ें रखने की बात कही गई थी, क्या वो बता सकते हैं कि वो 3 चीज़ें क्या रखी थी जो हमने बिल में शामिल की है? डॉक्टरों ने सुझाव दिया कमेटी में, ये कहा कि इसमें सर्प का काटना, जानवर का काटना और एक्सीडेंटल केस ही होगा, बाकी नहीं होंगे। बाकी केस के लिए इमरजेंसी नहीं माना जाएगा। हमने कहा कि आपकी 3 चीज़ों को हम इसमें बिल में डाल देते हैं, डाल दिया। उसके बाद जो भी सेलेक्ट कमेटी में विचार आया और सेलेक्ट कमेटी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने कहा कि राजनीतिक लोग नहीं रहने चाहिए, उनको भी हटा दिया। हमने IMA के जो चीफ सेक्रेटरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से चीफ सेक्रेटरी से इन्होंने बात की और उन्होंने तय हुआ IMA के प्रतिनिधि इसमें डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी है, अथॉरिटी है, उसमें रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट स्टेट अथॉरिटी में रहेंगे, उसके दोनों IMA के डॉक्टर्स इसमें रहेंगे। हमने उसको भी मान लिया। इनकी ऐसी कोई बात नहीं जो हमने नहीं मानी हो। उन्होंने जो भी सुझाव दिए डॉक्टर्स ने 100% बात उनकी मानी है। उन्होंने कहा बिल का भुगतान कौन करेगा इमरजेंसी में, वो भी सरकार ने मान लिया, सरकार करेगी। कितने दिन में करेंगे, ये जरूर सवाल। हमारा भुगतान 21 दिन में हो जाता है। चिरंजीवी का भुगतान होता है, उसी तरह इमरजेंसी के इलाज का भुगतान होगा। सर, एक सवाल ये भी है कि बिल, आम जनता को बिल समझ में नहीं आता, बिल में क्या क्या अधिकार जनता को मिलेंगे? क्योंकि अभी बिल में जो अधिकार दिए गए हैं उसको लेकर के फील्ड में और लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति है। तो बिल में क्या क्या अधिकार मिलेंगे, कुछ अगर महत्वपूर्ण बिंदु बता सकते हो तो। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इमरजेंसी में उसको कहीं भी इलाज के लिए, जैसे इमरजेंसी होगी तो उसका इलाज करना, आपने इमरजेंसी डिफाइन की है, सरकारी हॉस्पिटल में भी करना पड़ेगा, ना नहीं करना पड़ेगा। जो हमारे चिरंजीवी योजना से जुड़े उसमें भी करना पड़ेगा। और जिनको सरकार ने रियायती दर पर ज़मीनें दी है, 1 रुपये में दिए, रियायती दरों पर दिए, निःशुल्क दिए, उनको भी इस योजना में हम साथ रखें, उनको भी इलाज करना पड़ेगा। क्यों? निश्चित रूप से जब हमारे हॉस्पिटल में कोई आदमी जाए, ये नहीं हो पहले एडवांस पैसा जमा कराओ। चिरंजीवी का कार्ड होते हुए भी ये नहीं कहे हॉस्पिटल की उसका एडवांस पैसा जमा करो। एडवांस पैसा किस बात का? आपको चिरंजीवी कार्ड है, इसका 10 लाख तक का, 25 लाख तक का बीमा है, फिर किस बात का? सर, और कोई महत्वपूर्ण बिंदु बिल में यह है कि इससे प्रदेश के समस्त 90% जो हमारे लोग इससे चिरंजीवी योजना जुड़े हैं और जो जुड़े हुए नहीं हैं, उनके भी इलाज के लिए आप मना नहीं कर सकते। प्रदेश का जो भी निवासी होगा, प्रदेश का जो भी नागरिक है, सबका इलाज करना होगा। चाहे वो चिरंजीवी में नहीं भी है तो भी कलेक्टर उसका कार्ड भी बनवाएगा, इलाज भी कराएगा। राइट टू हेल्थ ये है कि उसका अधिकार हो गया कि उसका इलाज होना ही होना है। सर,
एक सवाल ये कि निजी अस्पताल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है कि वो मोनोपोली कर रहे थे और उस मोनोपोली के तोड़ने के लिए जो बिल लाया गया, इससे उनको लगता है कि अब उनकी मोनोपोली नहीं चलेगी? अभी उनकी वो जाने, पर उनकी सब बातों को हमने माना है। निजी अस्पताल के जो प्रतिनिधि हमसे बात करने आए, वो आकर बता दें कि हमारी कौन सी बात नहीं मानी। उनके प्रेजेंटेशन था, उनके जो पदाधिकारी सीएस से बात की, हमसे बात की, सीएम साहब से मिले, उसके बाद भी अगर वो मुकरते हैं तो वो वायदा खिलाफी करते हैं प्रदेश की जनता के साथ। सर, बिल में 2 महत्वपूर्ण बिंदु जोड़े गए हैं। पहली बात तो ये कि पेशेंट को, उसके अटेंडेंट को दूसरे अस्पताल में या सेकंड ओपिनियन का मौका मिलेगा। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा गया है उसके अंदर कि दवा और जांच कहीं से भी कराने का अधिकार, किसी भी अस्पताल में अगर ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको अधिकार होगा कि वो कहीं से भी दवा ले सकता है और कहीं भी जांच कर सकता है। कोई अस्पताल ये दबाव नहीं बनाएगा कि वो अपने यहीं से दवा ले या दवा जांच कराए। ये जो अधिकार है वास्तव में मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। कैसे इसको कितना एग्जीक्यूट करा पाएंगे अपन? ये तो अस्पताल के ऊपर डिपेंड करता है। जांच उसमें यदि नहीं है तो बाहर भी जांच करा सकता है। दवाइयाँ वहाँ नहीं है तो दवाइयाँ बाहर से भी ला सकते हैं। होती है दवाइयाँ, लेकिन रेट मनमर्जी की लगती है उसमें। नहीं, रेट तो वही लेंगे जो उनकी रेट जो फिक्स की हुई है। रेट कैसे ले सकते हैं ज़्यादा? सर, कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो रही है। 2 दिन आपने देखा स्टैचू सर्कल जैसी महत्वपूर्ण जगह पे जाम लगा, उसके बाद में आज भी जेएलएन मार्ग को जाम किया गया। चिकित्सकों को इस तरह सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, तो क्या लगता है उनको क्या अपील करें? क्योंकि अब सख्ती की भी जरूरत पड़ जाएगी अगर ऐसी नौबत लगातार बढ़ी तो सरकार उसको लेकर कितनी तैयार है, क्या उसका मैसेज देंगी? हम उनको स्ट्राइक ख़त्म करने का मौका दे रहे हैं। अगर उनकी प्रॉब्लम है तो चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले, कोई बात हो तो, पर बात ही नहीं तो फिर बात क्या करनी? तो अब उनको काम पर लौटना चाहिए। सरकार प्रदेश की जनता के हित के लिए जो भी कर सकती है वो करेगी। सर, सख्ती का जरूरत पड़ी तो? सख्ती की जरूरत होगी तो प्रदेश की जनता के लिए सख्ती क्यों नहीं करेंगे? वजह बताएं क्यों हम स्ट्राइक पर है, वजह बताएं इसलिए स्ट्राइक पर है। ये कमी रहेगी, हमारी बात नहीं मानी, वो वजह तो बताएं। सर, अंतिम सवाल मेरा एक बस ये कि सरकारी अस्पतालों के चिकित्सक उन्होंने भी कल बहिष्कार किया था कार्य का और आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। हालांकि अब उनका कार्य बहिष्कार उन्होंने 2 घंटे का रखा है आज का, आगे का फैसला आगे लेंगे। उनको भी कुछ कहना चाहिए क्योंकि वो आपके अधीन रहते हैं, उनको भी कुछ मैसेज देना चाहिए आप? नहीं, उनको सबको मैसेज दिया है कि जो चिकित्सक स्ट्राइक कर रहे हैं प्राइवेट वाले, अपने हो सकता है इनका कोई निजी स्वार्थ हो जो कह नहीं पाए हो तो चीफ सेक्रेटरी से बात कर ले, हमको उसमें कोई एतराज़ नहीं। पर इस तरह खिलवाड़ नहीं चलेगी, इस तरह खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। प्रदेश की जनता के हितों के साथ कुठाराघात हुआ तो सरकार चुप नहीं बैठी। देखिए, बिल्कुल चिकित्सा मंत्री ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और बहुत स्पष्ट और कह सकते हैं वर्ड टू वर्ड शब्दों में कहा है कि क्या मंशा थी सरकार की राइट टू हेल्थ बिल लाने की, और उसको मंशा को धरातल पर उतारने के लिए अब यदि सख्ती की जरूरत पड़ेगी तो सख्ती भी करेगी। लेकिन साथ में उन्होंने चिकित्सकों से अपील भी करी है कि वो पूरी बात को समझें, बिंदुवार समझें, और जो अगर कोई ग्रीवेंस है तो सरकार से बैठ के बातचीत करें, बातचीत से ही हल निकल सकता है। ऐसे में उम्मीद यही करते हैं कि जो आंदोलन चिकित्सक है वो बीच का रास्ता निकालेंगे, बातचीत करेंगे और साथ में इस गतिरोध को तोड़ते हुए वापस काम पर लौटेंगे, ताकि जनता को जिस उद्देश्य के साथ ये बिल लाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति के साथ ही चिकित्सा का अधिकार मिल सके। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।